है, लेकिन 3 बहुमूल्य विकेट गंवा चुकी है आमिर। पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे हसनपुरा टीम। और फिर से गेंदबाजी के लिए आए हैं कप्तान अपना तीसरा ओवर लेकर और टीम का 5वां ओवर लेकर सोनू। जी बिल्कुल। और अभी तक इस इनिंग में एक भी सिंगल्स नहीं आए हैं। जितने भी रन बने हैं बिल्कुल वो बाउंड्री से ही बने हैं, यानी 4 ओवर की गेम में एक भी सिंगल्स डबल्स नहीं आए हैं, केवल बाउंड्री ही लगे हैं, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके सम्मिलित हैं। बिल्कुल। तो 4 ओवर तक शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि 4 ओवर तक कोई भी बल्लेबाज सिंगल नहीं ले पाया है। सुन, इस नए ओवर की पहली गेंद लेकर इस बार लेग स्टंप से बाहर की गेंद और बहुत ही अच्छे तरीके से गजब किया विकेट कीपर ने, अशफाक ने। तो पहली बार इस इनिंग में वाइड से सिंगल आते हुए, मतलब एक्स्ट्रा के रूप में वाइड आते हुए, इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या गजब की अनुशासन है इस टीम की गेंदबाजी में, जो 5वें ओवर में जाकर पहला वाइड आया है। बिल्कुल तारीफ यहाँ पर गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग की भी होनी चाहिए कि बिल्कुल भी फील्डिंग नहीं की है, क्योंकि सिंगल्स तभी आते हैं पावर प्ले में जब 30 यार्ड सर्कल के अंदर के प्लेयर्स थोड़ी सी भी फील्डिंग करते हैं। एक कैच ड्रॉप की बात छोड़ दी जाए तो उसके बाद बहुत ही लाजवाब फील्डिंग रही है सोनू नरखा की टीम की। फिर से कप्तान सोनू चले हैं सीनातान। इस ओवर की अगली गेंद लेकर सामने है बल्लेबाज अविनाश। फुल टॉस गेंद और उसको खेल दिया है मिड विकेट के एरिया में। डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने दौड़ कराकर इस गेंद को फील्ड किया। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। पहला सिंगल भी आ चुका है यहाँ पे इस इनिंग का। जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पर इसको खराब गेंद कहा जा सकता है, क्योंकि फुल टॉस गेंद को खराब गेंद की ही श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन टीम में बहुमूल्य विकेट गवा चुकी है तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं दोनों ही अविनाश, चाहे वो अविनाश हो या फिर वो अविनाश बाबा यानी कि बारूद बाबा हो। सुन, फिर से चलेंगे अगली गेंद लेकर। क्या गजब की यहाँ पर गेंद लेग स्टंप से बाहर टप्पा लेकर ऑफ स्टंप पर जाती हुई, बिल्कुल इसको कटर गेंद समझ नहीं पाए अविनाश। गेंद जाकर उनके पैर से टकराई और दोनों ही बल्लेबाजी लीग भाई के रूप में दौड़कर एक रन पूरा कर लिया सोनू, जो कि बिल्कुल भी 100% फिट नहीं है। लगातार मेडिकल टीम से हेल्प लेकर इस मैच में या फिर पहले भी मैच में वैसे ही खेले थे। फिर से अगली गेंद लेकर चलेंगे सोनू। फिर से इसे हल्के हाथों से खेल दिया है मिड विकेट के एरिया में। वहां पर खड़े फील्डर बहुत ही बिजी नजर आए हैं इस पूरे इनिंग में। लगातार 2-3 फील्डिंग भी कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन की सहायता से हसनपुरा टीम का स्कोर जा पहुंचा 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब अपना साइड में परिवर्तन किया है सोनू ने। राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे अविनाश के लिए। और बहुत ही अच्छी बॉल और उतनी अच्छी तरह से खेला इसे बल्लेबाज अविनाश बाबा ने। जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर दौड़कर फील्ड कर थ्रो करे, एक रन आसानी के साथ ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने। जी बिल्कुल। अभी भी दर्शकों का इंतजार है पिछले मैच के हीरो ऑफ द मैच रहे विपिन का। अपना बिजनेस करने के बाद वो मैच में आते हैं, चाहे कहीं भी मैच हो, पहले उनको वो अपने बिजनेस को सर्वोपरि समझते हैं, उसके बाद मैच में शिरकत करते हैं। और क्या गजब की विध्वंसक पारी खेले थे पिछले मैच में। तो दर्शकों को बखूबी उनका इंतजार रहेगा कि फिर आज भी वो ऐसे मनोरंजन पारी खेले। सुन, इस ओवर की अगली गेंद लेकर हल्के हाथों से इसे बिल्कुल फिर से खेल दिया है उसी एरिया में, मिड विकेट के एरिया में। लगातार बिजी नजर है उस एरिया के फील्डर्स और दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए इस सिंगल की मदद से टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे। काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए अविनाश बाबा सोनू और विकेट से सवाल आए हैं अविनाश बाबा के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद छकाती हुई चली गई विकेट कीपर अशफाक के दस्तानों में। इसी बीच ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे हसनपुरा टीम का स्कोर कार्ड। जी बिल्कुल। पहले लीग
हसनपुरा 11 जो कि लीग मैच खेलती उसमें भी 6 ओवर में उनके 24 रन थे एक समय स्कोर, और अंतिम में 10 ओवर में भी भंसक बल्लेबाजी करते हुए टीम का कुल स्कोर पहुंचा दिया था 179 रन। 180 रनों का टारगेट सेट किया था। अब आए हैं नए गेंदबाज टिंकू, जो कि राइट आर्म में की गेंदबाजी करते हैं टिंकू, और बहुत ही बेहतरीन ये भी ऑलराउंडर है। तो बिल्कुल ऑलराउंडर्स की भरमार पड़ी है सोनू 11 गरखा की टीम में। इसलिए तो मैं कह रहा था कि गेंद को पुरानी होने दे और स्विंग खत्म होने दे, रन तो बन ही जाएंगे, बस विकेट बचा कर रखें। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं टिंकू, इस इनिंग का 6ठा ओवर लेकर और अपना स्पेल का पहला ओवर लेकर। सामने अविनाश, पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, उसे गली के दिशा से निकाल देना चाहते थे बाउंड्री के लिए, पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर नजारे के द्वारा, और बहुत ही अच्छी क्षेत्ररक्षण भी लगाई गई है कप्तान सोनू के द्वारा, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। जी बिल्कुल, टिंकू फिर से राइट आर्म में रन विकेट गेंदबाजी के साथ सामने होंगे अविनाश। बहुत ही बेहतरीन गेंद और उससे भी बेहतरीन बल्लेबाजी, बिल्कुल कलाइयों के सहारे से इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग एरिया में। जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। तो जो भी दर्शक घर बैठे इस मैच का लाइव देखना चाहते हैं, बिल्कुल सरफराज खान फैन पेज पे देख सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। ये जो अभी शांति दिख रही है वो आने वाले तूफान का संकेत तो कहीं नहीं दे रही है। दोनों ही बल्लेबाज काफी विध्वंसक है और कभी भी अपना गियर को बदल सकते हैं, सीधा 1 नंबर के गियर से 4 नंबर गियर में चले जाएंगे, कब पता भी नहीं चलेगा। इसी बीच टेक्निकल फॉल्ट के कारण बॉल वहीं पे छूट गई। निश्चित तौर पर गेंद उनके हाथों से स्लिप करती हुई, तो जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर ने बताया कि दोनों ही, क्या ये तूफान सुनामी आने के पहले की शांति है? तो निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज सेम है, एक ही राशि के बल्लेबाज हैं, अविनाश और अविनाश। क्या दोनों मिलकर 1 और 1 11 हो पाएंगे और भी हसन 11 की टीम को बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचा पाएंगे? टिंकू अगली गेंद लेकर अविनाश बाबा के लिए, हल्की सी शॉर्ट गेंद, इसे कट कर दिया है स्लिप के एरिया में, और यहाँ पर बेहतरीन थ्रो, लेकिन बैकअप के लिए कोई भी प्लेयर नहीं था। और फिर से यहाँ पर हल्की सी मिसफील्ड, बहुत ऊंचे तुम चला कर भरी रंगबाजी। इतना समय से बनाए हुए अनुशासन में विघ्न पड़ चुका है, ऐसा लग रहा है। जहां 1-1 रन के लिए मोहताज कर दिया था बल्लेबाजों को, वहां इतने आसानी से 2 रन चले जाएंगे, ये अनुमान भी नहीं था फील्डिंग की टीम से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर 1 भी रन नहीं था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी चालाकी दिखाते हुए 2 रन ले लिए। फिर से अगली गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, बिल्कुल अपनी उंगलियों में फंसाकर इस गेंद को इसी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं कि बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं सामने के बल्लेबाज। और लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन इस समय ग्राउंड पर मौजूद, जो कि क्रिकेट खेल में हमेशा ही लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन को बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि फील्डिंग सेटअप और गेंदबाजी सेटअप में ही प्रॉब्लम होती है। टिंकू अगली गेंद, फिर से इसे खेल दिया है, एक्स्ट्रा कवर कर दिया, पीछे फील्डर बहुत ही शार्प थ्रो। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जोड़ी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशान तो कर रही होगी गरखा की टीम को। अविनाश और अविनाश बाबा की जोड़ी अभी शांति बनाए हुए हैं, आसानी से 1-1 रन से आगे बढ़ा रहे हैं स्कोर कार्ड को। इसी बीच फिर से अविनाश के लिए टिंकू, बहुत ही अच्छी गेंद जिसे आसानी से खेल दिया 1 रनों के लिए। 1 रन से ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट होंगे और टीम का स्कोर जा पहुंचा 47 रनों के स्कोर पे 3 विकेट हसनपुरा टीम 6 ओवर की समाप्ति के बाद। तो इस प्रकार 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो लगभग 8 रन प्रति ओवर। तो अब आए हैं गेंदबाजी के लिए बोनू राम, जो कि लेफ्ट आर्म की गेंदबाजी करते हैं। फिर से
तो बिल्कुल बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही टीम बिल्कुल लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाए रखी है। पहले स्टार्टिंग किए थे राइट हैंडेड गेंदबाज ने, फिर सेकंड यानी नॉन स्ट्राइकर गेंदबाज से नजारे, वहीं तीसरे नए गेंदबाज के रूप में आए थे टिंकू, वहीं चौथे नए गेंदबाज के रूप में आए हैं मोलूराम। तो लेफ्ट राइट बिल्कुल ऐसा भी बैटिंग टीम ने भी कॉम्बिनेशन किया हुआ है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस समय ग्राउंड पर, और धीरे धीरे लेकिन बिल्कुल ठोस शुरुआत करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और एक बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप की आवश्यकता होगी, क्योंकि विध्वंसक बल्लेबाज तो निश्चित तौर पर इनके पास है, एक से एक विध्वंसक बल्लेबाज है, लेकिन जरूरत अभी है इस गेम को भी चलाने की, 3-4 ओवर तक इस पार्टनरशिप को चलाने की। चलेंगे गोलूराम लेफ्ट आर्म ओवर विकेट के साथ, पहली गेंद सामने अविनाश, उसको खेल दिया है कवर के लिए, पीछे फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, और दोनों बल्लेबाज दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। इसी क्षेत्ररक्षण की बात कर रहे थे कि इस टीम में काफी अनुशासन है पूरे प्लेयर में, और यही अभी देखने को मिला जो पिछले कुछ समय में नदारत हो गई थी। बिल्कुल फिर से लेफ्ट वर्सेस लेफ्ट हैंड गेंदबाज गोलूराम, तो वहीं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने होंगे अविनाश बारूद बाबा, बहुत ही चर्चित प्लेयर हैं बारूद बाबा लोकल एरिया में, और दूर दूर तक ये भी खेलने के लिए जाते हैं, बिल्कुल ऑलराउंडर हैं, जैसी गेंदबाजी वैसी ही बल्लेबाजी। गोलूराम अगली गेंद बिल्कुल इसे हल्के हाथों से खेल दिया है पॉइंट के एरिया में, जब तक फील्डर दौड़कर इस गेंद को फील करते दोनों ही बल्लेबाज ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। तो इससे सिंगल की मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा है 49 रन, यानी 50 रनों से एक रन दूर 3 विकेट गंवा चुकी है 6.2 ओवर में। बेस्ट वर्सेस बेस्ट के मुकाबला में दोनों टीमों में भरपूर भरे हुए ऑलराउंडर महारथी दिख रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद बाहर की गेंद, और उसे खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्वागत किया है गेंदबाज गोलूराम को, जो कि दरभंगा की धरती से आए हैं, सारण की इस ऐतिहासिक ग्राउंड ग्रीन पार्क स्टेडियम अख्तियारपुर में उनका जोरदार स्वागत किया है बल्लेबाज अविनाश ने। जी बिल्कुल, क्या गजब की यहाँ पर गेंदबाजी, फील्डर रहते हुए भी रिस्क लिया उसी एरिया में, क्योंकि उनको अपने शॉट पे बहुत कॉन्फिडेंस था, और उनको पता था कि ये गेंद अगर उनके बैट से कांटेक्ट करती है तो निश्चित तौर पर सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए जाएगी। तो सोनू इलेवन रखा की टीम के बारे में बताएं कि 2 प्लेयर को छोड़कर बाकी कोई भी प्लेयर इस प्रखंड क्या जिला के ही नहीं है, सारे प्लेयर्स बिहार के अलग अलग जिला से आए हुए हैं। सिर्फ अलग जिले से नहीं है, बिहार के टॉप प्लेयर की लिस्ट में भी आते हैं ये। इसी बीच अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, इसे खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई सीधा विकेट कीपर अशफाक के दस्तानों में। जी बिल्कुल, दोनों ही टीम में बहुत ही बेहतरीन एक से एक के प्लेयर भरे पड़े हैं, चाहे वो कुमार हो, नबी हुसैन 11 की तरफ से भोला हो, या फिर हो अगली गेंद गोलूराम की, फिर से इसे कट करना चाहते थे पॉइंट और गली के बीच से, लेकिन बैट बॉल का संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। तो मैं दोनों ही टीम के प्लेयर्स के बारे में बता रहा था। कुमार जो कि आज सस्ते में आउट हो गए, लेकिन वो भी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, और क्रिकेट निश्चित तौर पर दिन पर डिपेंड करता है कि वो दिन आपका उस दिन का कैसा निकलता है। गोलूराम फिर से चलेंगे इस ओवर में, अगली गेंद लेकर सामने होंगे अविनाश, और फिर से गेंद हवा में, और वहां पर बेहतरीन फील्डर के द्वारा दोनों ही बल्लेबाजों दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 3 विकेट के नुकसान पे। कमेंट्री बॉक्स के बाएं तरफ जितने भी दर्शक खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि बैठ जाएं ताकि कमेंट्री करने में हमें दिक्कत ना हो। कमेंट्री बॉक्स के बाएं तरफ जितने भी दर्शक खड़े हैं वो वहीं पे बैठकर मैच का आनंद उठाएं। तो अभी तक इस मैच का लिखा जोखा मैं आपको बता दूं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सोनू नबी हुसैन 11 पचहुरिया की टीम ने 7 ओवर की समाप्ति पर 56 रन बनाकर 3 विकेट गंवा चुकी है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण विकेट चटका चुकी है सोनू 11 गरखा की टीम। अविनाश जो कि 15 गेंदों में 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही सोची समझी बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं बारूद बाबा 8
करके 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टिंकू इस ओवर की पहली गेंद लेकर और इसको खेल दिया है स्क्वायर लेग एरिया में, पीछे फील्डर मौजूद। जब तक इस गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। माना कहीं और चाहते थे, बॉल गई कहीं और, फिर भी 1 रन तो मिल ही गया हसनपुरा की टीम को। और अब सामना करेंगे टिंकू का अविनाश बाबा, जिनके लिए टिंकू राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। रिवर एरिया एंड से चलेंगे और ये बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे अविनाश बाबा अपने नाम के अनुरूप पहला शॉट खेला है इन्होंने। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि जो शांति दिख रही थी वो आने वाले तूफान की संकेत तो नहीं थी, और वो दोनों बल्लेबाज जब टॉप गियर में आ चुके हैं, जिसका कारण ये भी है कि 7 ओवर हो चुके हैं, 8वां ओवर चल रहा है, 63 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जी बिल्कुल, जैसा इनका नाम बिल्कुल वैसा ही काम। नाम भी इनका बारूद और गेंद भी इनके बल्ले से बारूद के जैसा ही निकल रही है। बिल्कुल दूसरी एरिया में जाकर विस्फोट किया टिंकू। इस ओवर की अगली गेंद लेकर सामने होगा फिर से बारूद बाबा, और फिर से इसको खेलना चाहते थे सेम एरिया में सेम शॉट, लेकिन इस बार गेंद हरकत करती हुई लेग स्टंप से बाहर गिरते हुए ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद का विकेट कीपर के हाथों में। अब ये तो तय हो चुका है कि दोनों बल्लेबाजों ने अपना गियर को टॉप गियर में लगा दिया है और हर गेंद पे लंबे हिट की तरफ देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि 8वां ओवर प्रगति पर है और इसके बाद आधे इनिंग यानी 8 ओवर की गेंद शेष बचे हैं। अगली गेंद टिंकू के बारूद बाबा के, लेकिन इस बार वाइड लाइन से बाहर की गेंद और दोनों ही हाथ हवा में, अंपायर 29 का वाइड। यही लाइन और लेंथ रखना भी चाह रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर रखना चाह रहे हैं, बारूद बाबा के रेंज में जाना ही नहीं चाहते हैं गेंदबाज जी टिंकू। जी बिल्कुल, टिंकू चलेंगे फिर से इस ओवर की अगली गेंद लेकर बारूद बाबा के लिए। इस बार ये गेंद बारूद बाबा के बल्ले से इस ओवर का दूसरा छक्का है। 6 रनों के लिए आई रेंज में और गई रेंज के बाहर 6 रनों के लिए गेंद। बिल्कुल एयर इंडिया के फ्लाइट से इस गेंद को बिल्कुल पहुंचा दिया है नई दिल्ली के लिए। ये तूफान सुनामी बनकर न आ जाए गरखा के लिए, ये भी देखना होगा, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज काफी दमखम रखते हैं बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए। जी बिल्कुल, और इस छक्के की मदद से पुलिस जा पहुंचा है 70 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से अगली गेंद, इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन के एरिया में, पीछे खड़े फील्डर जब तक इस गेंद को फील्ड करेंगे निश्चित तौर पर दोनों ही बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर दिए। यही तो खेल का तरीका जो है अविनाश बाबा का, वो बाकी खिलाड़ियों से यह विशिष्ट बताता है, क्योंकि जैसे ही छक्का लगाया अगली गेंद पे स्ट्राइक को बदल लिया। जी बिल्कुल, इसी इनिंग की नजाकत को समझते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप करना बहुत ही जरूरी है। टीम को चलेंगे अगली गेंद लेकर और फिर से गेंद सामने की तरफ खेले हैं, फील्डर आते हुए गेंद के क्या ये नीचे, फील्डर रहेंगे? और यहाँ पर क्या गजब का कैच खुद को सटा ले किया, कैच और पकड़ लिया। बहुत ही बेहतरीन कैच लपक चुके हैं फील्डर फील्डर। शायद तो साइड भी गलत चुन लिया उन्होंने छक्का लगाने के लिए। इस ग्राउंड का सबसे लंबा साइड है स्टेट का बाउंड्री, जो लगभग 95 मीटर के आसपास है, और यही कारण है कि शॉट अच्छा से कनेक्ट होने के बाद भी बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकी। जी बिल्कुल, बहुत ही लंबा एरिया को चूज किया यहाँ पर अविनाश ने, और अब शायद बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं पिछले मैच के हीरो है बल्लेबाज बिपिन यादव। शॉट सिलेक्शन में कोई खामी नहीं थी, लेकिन जो शॉट लगाने के लिए एरिया चुना था वो काफी बड़ा बाउंड्री की तरफ चुन लिया था, और इस विकेट के गिरने के साथ ही 71 रनों पे हसनपुरा टीम का चौथा विकेट गिर चुका है। जी बिल्कुल, आउट होने वाले बल्लेबाज अविनाश, जो कि 17 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन आ चुके थे। भले ही रन उतना ना बना पाए हो, लेकिन एक बेस तो दे दिया है अपने टीम के लिए। जो पार्टनरशिप की जरूरत थी चौथी विकेट के लिए, वो उन्होंने दे दिया है, और अब आगे उम्मीद करेंगे कि आने वाले बल्लेबाज एक विस्फोटक पारी खेले और स्कोर को उड़ता हुआ पहुंचा एक सेफ जोन में। जी बिल्कुल, चौथे विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी 25 गेंदों में दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। हाँ, मैं इसी बात का जिक्र भी कर रहा था कि 17 गेंद में 18 रन न देखे, जो 33 रन का बहुमूल्य पार्टनरशिप हुआ है दोनों बल्लेबाजों के बीच, वो बहुत ही निर्णायक हुआ इस इनिंग के लिए।
जी बिल्कुल इंदौर की स्वाद ज्यादा है, इसके को लिखना नहीं था, इसके वजह से विपिन यादव का आगमन हो चुका है क्वालिटी कम जैसी करके चला रहे हैं आज। है वैसे भी उससे भी विशाल विशाल छक्के लगाते हैं विपिन यादव। फिर से गोलूराम आए हैं लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, सामने बल्लेबाज भी लेफ्ट हैंड बारूद बाबा। मारा था हवाई फायरिंग ढेर देरी हो गल बा। बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन गेंद और दोनों ही प्लेयर्स की जर्सी की बात करें तो लगभग कलर मिलता जुलता बिल्कुल देख चाहे वो गेंदबाज गोलूराम हो या फिर बल्लेबाज अविनाश बाबा जो कि पिछली ओवर में 2 रन चुम्बी छक्के लगाकर बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में अगली गेंद भाई काला डॉन के टिम्पल आर गोल बाहर हो गई है। बाबू बाबा के लिए इस बार लेकर विकेट की पास फाक को भी मिस करते हुए गेंद गई सीधे मेरे कपार जाने के लिए। और जो भी गेंदबाज आ रहा है वो ये देखने को मिल रहा है उनसे कि लगातार जो जोड़ है बारूद बाबा का उससे बाहर लग रहे हैं गेंद को। यही कारण है कि सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बारूद बाबा के बल्ले से गेंद का। जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा यहाँ पर एफर्ट लगाया विकेट कीपर ने, लेकिन गेंद उनके रीच से दूर थी और उस गेंद को पकड़ नहीं पाए। फिर से चलेंगे अगली गेंद लेकर बारूद बाबा के लिए और हाँ बोलिए भाई। होस्टल से बाहर की गेंद उसको खेल दिया हमीद विकेट के एरिया में। जब तक फील्डर इस गेंद को कृष्णा भाई बोलिए। एक रन पूरा कर लिया है और ये गेंद अभी गई थी उनके जोन में, शायद बल्ले से लगी नहीं सही से, अन्यथा जो परिणाम चाहते थे बारूद बाबा वो भी मिल सकता था। विपिन यादव भाई स्ट्राइक पे है। जिस घड़ी का था इंतजार बिल्कुल वो घड़ी आ चुकी है क्योंकि अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं दमदार विस्फोटक बल्लेबाज विपिन यादव। दमदार नामदार है विपिन, पिछले मैच का हीरो। 19 गेंद में 45 रन बनाया था उन्होंने पिछले मैच में, और इनके लिए भी गेंदबाज गोलूराम राउंड द विकेट से ही ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच जोरदार अपील में उत्साह ज्यादा मगर विश्वास उतना ही कम, इतना कम कि गेंदबाजी खुद ही अपील में शामिल नहीं हुए। जी बिल्कुल। और बात की जाए विपिन की तो विपिन इस एपीएल टूर्नामेंट के अप्रोक्स 3 फाइनल में खेल चुके हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनको इस ग्राउंड का। गोलूराम फिर से चलेंगे अगली गेंद को, क्या इस बार गेंद बल्ले का संपर्क करेगी, देखना ये होगा। गोलूराम बहुत ही बेहतरीन गेंद, इस बार थोड़ी सी खराब गेंद थी। अगर गेंद और बल्ले का संपर्क जिस भी गेंद पर होगा निश्चित तौर पर गेंद नदी में जाकर गिरेगी, ऐसी मेरी संभावनाएं हैं। आवाज सुनिए बल्ले का, कमेंट्री बॉक्स तक आवाज आ रहा है, इतना तेज बल्ला चला रहे हैं बल्लेबाज विपिन, इसी के लिए जाने जाते हैं। काफी दमखम है इनके अंदर और उसका परिणाम भी दिखाते हैं बल्ले से बाउंड्री लगा कर। बिल्कुल गोलूराम जो कि लेफ्ट आर्म में भरी विकेट की गेंदबाजी के साथ, और इस बार जैसे ही देखा फुल टच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बिल्कुल गेंद को उसी दिशा में खेल दिया है और कवर पे खड़े फील्डर के हाथों में गेंद गई। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। ये जो शॉट खेला विपिन ने अपने नाम के विपरीत, क्योंकि ये जाने ही जाते हैं बड़ा शॉट लगाने के लिए, डिफेंसिव शॉट तो इनके डिक्शनरी में ही नहीं है। बिल्कुल 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जैसा उम्मीद किए थे कप्तान नबी हसन, वैसा तो परिणाम देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी भी 7 ओवर का खेल शेष है और उनके पास जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो भी काफी बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। ओवर की समाप्ति के बाद हसन पूरा टीम का स्कोर 77 रन 3 विकेट के नुकसान, सॉरी 4 विकेट के नुकसान पे। सरफराज बाहुबली के सब बाहुबली हाँ भैया सरफराज खान फैन। तो अब आए हैं गेंदबाजी के लिए मोहित स्टार्क, बहुत ही बड़े नाम मोहित स्टार्क, जिनका इस ग्राउंड पर पहली बार संभवतः आगमन है
बहुत स्टार्क, बिल्कुल जैसा नाम भाई कल ठीक चल रहा था, आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे तो क्वालिटी बहुत कम करके चला रहे हैं, तब भी ऐसे ही हो रहा है। लगभग टेनिस क्रिकेट के सभी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सेदारी करते हैं मोहित। पहली गेंद लेकर और इस बार गेंद है नीचे से पहले खुद को सेटल किया और विकेट गिरता हुआ हसनपुरा की टीम को विपिन का बिल्कुल इस मैच के हीरो ऑफ द मैच रहे बल्लेबाज को पहले आते हुए। एक और कमेंटेटर क्रॉस लगाया यहाँ पे और अपने प्रदर्शन जिसका उम्मीद था यहाँ पे नबी हसन 11 हसनपुरा को और आए हुए अख्तियारपुर के इस ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम के दर्शकों को बिल्कुल उस पे खेलने नहीं कर पाए बल्लेबाज विपिन यादव जी बिल्कुल। और सामने गेंदबाज भी तो देखिए बहुत ही प्रेस्टिजियस गेंदबाज और लगभग टेनिस टूर्नामेंट जितने भी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट इससे पूरे देश में होते हैं लगभग सभी जगह घूम घूम कर खेलते हैं मोहित स्टार्क और उन्होंने ही आउट करके प्रोविजन भेज दिया है विपिन यादव जैसे खूंखार बल्लेबाज को पहले ही गेंद पे। तभी तो इस को हम बेस्ट वर्सेस बेस्ट कर रहे हैं और इस आईपीएल सीजन में 4 का ये दूसरा सेमीफाइनल देखने में भी लग रहा है कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट ही हो रहा है और यहाँ से एक ऐसा टीम को निकलने की उम्मीद है। फिनाले 10 तारीख को है भाई। बैट्समैन नेम भैया महाफाइनल मुकाबले में पिंटू अलवनी को दमदार मुकाबला दे सके। बैट्समैन नेम जी बिल्कुल 10 फरवरी को हमारे युवराज सुधीर सिंह भैया की उपस्थिति में इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेला जाएगा 10 फरवरी को। उन्होंने डेट को सुनिश्चित किया है 10 फरवरी को फाइनल है भाई। इंग्लैंड में तो विनर टीम को 1 लाख, रनर टीम को 50,000 है। ये दूसरा सेमीफाइनल मैच हो रहा है। नए बल्लेबाज अखिलेश को लेफ्ट आर्म में भर विकेट की गेंदबाजी के साथ सामने हैं अखिलेश और क्या गजब की गेंदबाजी बिल्कुल मजबूर कर दिया है पर बल्लेबाज को अपना घुटना दिखाने को। नाम ही है इनका स्टार्क और प्रदर्शन भी स्टार्क जैसा ही लेफ्ट हैंड के लंबे कद की गेंदबाज भी है और गेंद भी क्या गजब की निकल रही है। आउट स्विंग हो या इन स्विंग हो दोनों तरफ स्विंग कर रहे हैं। अभी फिलहाल आउट स्विंग ही देखने को मिल रहा है जी बिल्कुल। रिवर्स इंड से गेंदबाजी करते हुए मोहित स्टार्क फिर से अगली गेंद क्या गजब की गेंदबाजी 3 गेंदें तीनों बिल्कुल सही टप्पे पे गिराते हुए मोहित स्टार्क। और जैसा कि आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि सोनू 11 गरखा की टीम में जितने भी प्लेयर्स हो चाहे वो अशफाक हो कन्हाई हो नजारे हो बेचन हो मोहित स्टार्क या फिर टिंकू सभी प्लेयर एक से एक बेहतरीन और बिल्कुल सभी हिट लिस्ट में आते हैं प्लेयर्स की। अगली गेंद बिल्कुल स्लोअर गेंद थी इसको हल्के हाथों से खेल दिया है लेफ्ट साइड की एरिया में और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। तो वहीं जिन बल्लेबाजी टीम की बात करें नबी हसन 11 हसनपुरा की तो खुद उसके स्पॉन्सर नबी हसन जो कि बहुत ही बेहतरीन इंसान के साथ साथ क्रिकेटर भी हैं उनके भी तर्कस में कम टीम नहीं है। भोला कुमार सभी बेहतरीन हैं विपिन यादव हो या फिर अविनाश बारूद बाबा हो अखिलेश हो विकास होल्डर हो मिंटू हो सभी एक से एक बेहतरीन ये सब प्लेयर ही बहुत अच्छे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में हम जाने जाते हैं। तो चलेंगे मोहित स्टार्क इस ओवर में पहली बार बारूद बाबा के लिए ये लीजिए कैच आउट ऊपर कैच आउट हो गए बारूद बाबा जो कि एक छोर संभाल कर रखे थे पहले धीरे धीरे तो स्ट्राइक ले लेकर सिंगल डबल रोटेट कर रहे थे और बीच में कुछ गगनचुंबी छक्के भी लगाए लेकिन इस ओवर में मोहित स्टार्क के सामने बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दिया। आउट होकर पवनियन आते हुए बारूद बाबा। तो इस प्रकार 5वें विकेट का नुकसान होता है नबी हसन 11 हसनपुरा की टीम का 78 रन के कुल योग पर 9.4 ओवर। तो इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च करके दोनों हाथों अपने विकेट चटका चुकी है। 6 विकेट हुआ है। सॉरी फॉर दिस। काफी किफायती गेंदबाजी स्टार्क के द्वारा अपने नाम के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए और बारूद बाबा लगातार जहां से परेशान हुए थे जो उनका जोड़ ही नहीं था वहीं पे गेंदबाजी करते हुए
और वहीं पे शॉट खेलने चले गए और हल्का किनारा लेते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर जो कि सबसे सेफ जगह है उनके हाथों में और इस प्रकार आउट हो चुके हैं बल्लेबाज बारूद बाबा। जी बिल्कुल, और अब बल्लेबाजी के लिए हैं नए बल्लेबाज मिंटू जो कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं लेकिन बल्लेबाज राइट हैंड हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों ही कलाई में मौजूद हैं। लेफ्ट हैंड गेंदबाजी के साथ साथ राइट हैंड बल्लेबाजी। और पिछले मैच में लगभग 7 या 8 गेंदों का उन्होंने सामना करते हुए 5 गेंदों चिल्ली छक्के लगाए थे और अपनी टीम को 180 रन तक पहुंचाने में इनका एक अहम योगदान रहा था। हेलो बेस्ट वर्सेज बेस्ट के इस महामुकाबले में एपीएल सीजन 4 का दूसरा सेमीफाइनल मैच में अब तक का सूरत हाल ये है कि हसनपुरा टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन 6 विकेट के नुकसान पे बना लिए हैं और स्ट्राइक पे इस समय अखिलेश और नॉन स्ट्राइक पे है मिंटू। जी बिल्कुल, और वही गेंदबाज पे हैं लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज वही इनके सामने होंगे बल्लेबाज अखिलेश। दोनों बल्लेबाज मिंटू और अखिलेश अपने पिछले चरण के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार पार्टनरशिप किए थे। गेंदबाज लेफ्ट ओवर विकेट की गेंदबाजी के साथ सामने होंगे राइट हैंडेड बल्लेबाज अखिलेश। जैसे ही देखा गेंद उनके बिल्कुल जोन में नहीं है, बिल्कुल अपने बल्ले को हवा में उछाला और गेंद को छोड़ दिया। गेंद जैसे विकेट की तरफ भाग के हाथ में तो लेना लाइन लेंथ स्पीड स्विंग सब कुछ जो एक आदर्श गेंदबाजी के रूप में चाहिए वो देखने को मिल रहा है गरखा के गेंदबाजों के द्वारा। जी बिल्कुल, बोलो फिर से तैयार अखिलेश के लिए और फिर से अखिलेश से बहुत बड़ा छक्का लगाना चाहते थे लेकिन बैट कहीं बल्ला कहीं बिल्कुल संपर्क नहीं हो पाया बैट बॉल का। गेंद इसके विकेट कीपर के हाथों में के साथ साथ स्पीड से भी मात खा जा रहे हैं बल्लेबाज अखिलेश। समय ही नहीं मिल पा रहा है, गेंद पहले निकल जा रही है, बल्लेबाज में चला रहे हैं। जी बिल्कुल, फिर से चलेंगे गेंदबाज। इस बार बीच स्टंप से बाहर की गेंद और अंपायर राजा का दोनों हाथ बिल्कुल हवा में वाइड। बिहार के टॉप गेंदबाजों की सूची में शामिल गोलू राम जो कि दरभंगा की धरती से आते हैं और अख्तियारपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्या गजब की गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों के ऊपर कहर ढाके बरस पड़े हैं। जी बिल्कुल, फिर से चलेंगे गोलू राम। इस ओवर की अगली गेंद 10 तारीख को फाइनल मैच 10 तारीख को है भाई और इस बार गेंद उनके जाकर बॉडी से टकराई। बिल्कुल हल्की सी शॉर्ट गेंद और इसको बिल्कुल घसीटना चाहते थे, मारना चाहते थे लेग साइड के एरिया में लेकिन बैट बॉल का संपर्क नहीं और डॉट बॉल शॉर्ट थी लेकिन समय भी तो मिलना चाहिए शॉर्ट गेंद खेलने के लिए। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं भाई 10 फरवरी को मैच है। जी बिल्कुल, और धीरे धीरे इससे ये मैच स्लो होता हुआ और बिल्कुल अपने आप को सेटल करना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज क्योंकि 2-3 महत्वपूर्ण विकेट कुछ ओवरों में गंवा चुकी है नबी हसनपुरा की टीम। गोलूराम अगली गेंद लेकर अखिलेश के लिए और बिल्कुल इस समय बहुत ही समझदारी भरी बल्लेबाजी। जैसे ही देखा कि गेंद उनको बल्ले पे नहीं आ रही है इस गेंद को हल्के हाथों से कोहर के एरिया में खेलकर 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सोनू कप्तान गरखा के सोनू लेविन के तर्कस में इतने तीर हैं जो भी निकाल रहे हैं वही सही जगह पर लग रहा है और गोलू राम इनके पहले स्टार के सोनू खुद इतने बड़े बड़े गेंदबाज हैं और ये गोल कर दिया है गोलू राम क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। समय तो कहीं नहीं है बल्लेबाज को, साथ में रफ्तार स्विंग लाइन और लेंथ भी कमाल की है इनकी। जी बिल्कुल क्लीन बॉल कर दिया है यहाँ पर गोलूराम ने मिंटू को। क्या गजब की यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए सोनम लेवल के सभी गेंदबाज। अभी भी बहुत सारे गेंदबाजों की गेंदबाजी बाकी है। पिछले मैच के महत्वपूर्ण गेंदबाज रहे हैं टोनी जो कि लॉन्ग ऑन के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। अभी तक उनका एक भी ओवर इस
मैच में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मैच में कितने बेहतरीन बॉलर मौजूद हैं कि जिसमें टोनी जैसे गेंदबाज की अभी भी गेंदबाजी अभी भी ओवर आने बाकी है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाली टीम हसनपुरा में भी जिला के टॉप बल्लेबाज शामिल हैं, जिन्हें इन गेंदबाजों ने पूरी तरह से परेशान कर दिया है। एंड से लेफ्ट हैंड ओवर विकेट बल्लेबाज अंकित के लिए और दिशा से भटके लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, जिसे हमारे महानुभवी अंपायर नीतीश ने वाइड करार दिया। बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाजों का प्रयास ये होगा कि 150 से ऊपर का टारगेट सेट किया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर 150 से प्लस अगर रन बनाती है तो निश्चित तौर पर ये टारगेट अभी तक इस टूर्नामेंट में चीज नहीं हो पाया है। सेकंड इनिंग वन टीम से 150 रन के लिए अभी भी इन्हें लगभग 70 रनों की जरूरत है और विकेट बचे हैं महज 3। और यहाँ पे अपील किया गया है, लेकिन अंपायर ने पहले ही ओवर करार कर चुके हैं और ध्यान देना होगा कि अंपायर का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, उसमें कोई भी बदलाव, किसी भी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं है। जी बिल्कुल, अंपायर बहुत ही बेहतरीन दोनों ही अंपायर हैं। और अगर कोई समस्या भी होती है तो कप्तान जाकर अंपायर से बात कर सकते हैं, प्लेयर किसी भी प्रकार से बहस नहीं कर सकते हैं अंपायर से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ओवर से हो चुके थे तो गेंद ओवर का इशारा देते ही बॉल डेड हो जाती है, तो इस पे कोई अपील करने का औचित्य ही नहीं बनता। जी बिल्कुल, तो इस प्रकार जय हो की समाप्ति के बाद टीम का क्लिश को जा पहुंचा है 81 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अभी भी हसनपुरा की टीम में बड़े बड़े बल्लेबाजों का आना बाकी है। इन्हें आप तेलंगाना नहीं समझ सकते, क्योंकि पूरे के पूरे 11 ऑलराउंडर लेकर चले हैं नबी हसन हसनपुरा की टीम के तरफ से। जी बिल्कुल, और फिर से तभी तो कहा जा रहा है ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा APL सीजन 4 के हर मैच में। जी बिल्कुल, तो पहली ओवर की शानदार गेंदबाजी के बाद फिर से दूसरी ओवर में आते हुए गेंदबाज मोहित स्टार्क बहुत ही ऊंचे लंबे कद काठी की गेंदबाज लेफ्ट आर्म में ओवर विकेट की गेंदबाजी के साथ गेंदबाज करेंगे। क्या गजब की गेंद, बिल्कुल उंगली में फंसाते हुए इस गेंद को ऑफ स्टंप से गिराते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हरकत करते हुए विकेट कीपर का खत्म। और बल्लेबाज के अनुमान भी नहीं लगने दे रहे हैं कौन सी गेंद वहीं से तेज निकलेगी, कौन सी स्लोअर में आएगी, कौन सी बाहर निकलेगी और कौन सी अंदर आएगी। जी बिल्कुल, ढूंढे ढूंढे सारे वाला हाल कर दिया है, क्योंकि एक ही टप्पे से गेंद अंदर बाहर दोनों साइड हरकत करते हुए अगली गेंद और इस बार गेंद जाकर उनके बिल्कुल सर से टकराई, बिल्कुल अपने पेस से यहाँ पर बीट कर दिया है गेंदबाज मोहित स्टार्क ने। यहाँ पर गेंदबाजी रफ्तार देखिए, रफ्तार इस गेंदबाज की, लाइन लेंथ सब सही है, लेकिन उसके बाद भी इतना तेज के साथ रफ्तार रहेगी तो खेलना मुश्किल होना ही है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे टूर्नामेंट का टेनिस टूर्नामेंट का कद बढ़ रहा है, वैसे देखते हुए लग रहा है कि आने वाली 1-2 सालों में टेनिस टूर्नामेंट में बिल्कुल बल्लेबाज हेलमेट लगाकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। APL सीजन 4 में आपने लगभग बिहार के बड़े बड़े नामों को देख लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कल के फाइनल में अरमान एंड कंपनी ये के साइड थी, तो दूसरी तरफ बिहार के टॉप ऑलराउंडर रोहित शर्मा एंड कंपनी थी, जिसमें अरमान ने मैच जीतकर फाइनल में थी जगह तक की कुछ नहीं पहले गेंद लेकर इसको खोल दिया ग्राउंड और गेंद में सीधे सीधे रखा पार छेड़ने के लिए, तो पिछली गेंद पर चोट लगने के बाद बिल्कुल बल्लेबाज ने जाकर अपनी काबिलियत दिखाते हुए कि जैसे तुमने मुझे पर मार किया, अगली गेंद पर ऐसा बोलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा पार धकेल दिया है छेड़ने के लिए। तभी तो हम कह रहे हैं कि यह मुकाबला चल रहा है बेस्ट वर्सेस बेस्ट का, क्योंकि दोनों टीमों में महारथियों का भरमार है, एक से बढ़कर एक धुरंधर शामिल है दोनों टीमों में। जी बिल्कुल, और अखिलेश जो कि पिछले मैच में पिछले चरण के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किए हैं और शायद उसका कॉन्फिडेंस भी
लेकिन इससे ठीक इस मैच में उतरकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए तो छक्का लगाने के बाद मोहित स्टार लगातार फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, क्योंकि उनको भी पता है कि अखिलेश अगर एक बार अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे जहां से बचे हुए ओवरों में मैच का रुख अपने टीम की तरफ मोड़ देंगे और 200 का जो बार-बार यही टारगेट का हम लोग बात कर रहे हैं निश्चित तौर पे वहां तक पहुंचा देंगे अपनी टीम को। अखिलेश जो कि इस ग्राउंड का बहुत बड़ा नाम है और यहाँ के दर्शक भी इनको बखूबी जानते हैं कि ये बाद में क्या कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी गेंद, स्टार की शानदार वापसी, छक्का लगने के बाद गेंदबाज भी बहुत ही मंजे हुए गेंदबाज है, उनको गेंदबाजी की सारी कला मालूम है कि कब कहां और कैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, किस टप्पी और किस लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। मोहित स्टार के 9 ओवर में 77 रन था और इस समय 87 रन बराबर पर गति पे है। महज सिर्फ 10 रन ही बने हैं, उसमें भी 6 रन तक पिछली ही गेंद पे आई थी। फिर से नीचे हिलाता हुआ लेकिन इस बार फील्डर बनेंगे दर्शक, क्योंकि गेंद की सीधे सीमा रेखा पार खेलने के लिए। और देखिए दिशा कहाँ चुन रहे हैं, बाउंड्री कौन सी चुन रहे हैं छक्का लगाने के लिए, जो कि इस ग्राउंड का सबसे लंबा एरिया है, लगभग 95 मीटर का। और ऐसा मान लीजिए लगभग 105 मीटर लंबा छक्का होगा, बिल्कुल 100 मीटर प्लस छक्का ये होगा। और बल्लेबाज भी बिल्कुल बड़ी बल्लेबाज है, उनको पता है कि सामने की एरिया थोड़ी सी डायमेंशन बीच के बड़े है, लेकिन इस समय 11 हसन पूरा बैटिंग कर रहे हैं भाई। उनको अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है कि अगर गेंद उनको बल्ले से टकराती है तो निश्चित तौर पर वो सीधा रेखा पार हो जाएगी। फिर से चलेगा मोहित, अगली गेंद लेकर सामने है अखिलेश और इस बार बिल्कुल उंगलियां फेर दी गेंद पर और गेंद गई पॉइंट पे खड़े फील्डर नजारे के हाथों में। और अखिलेश भी जानते हैं कि तेज गेंद का सामना करने के लिए सबसे अच्छा जो दिशा होता है वो होता है सामने से हटना, और बिल्कुल अभी चुन भी रहे हैं और लेग साइड ऑफ साइड में खेलने जा रहे हैं तो कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है गेंद वाला। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर प्राप्त होता है 94 रन 7 विकेट के नुकसान पे। और कप्तान नबी हसन पीठ पर जाकर दोनों प्लेयरों को समझा रहे हैं, आगे की रणनीति बता रहे हैं कि आगे क्या करना है दोनों बल्लेबाजों को। जी बताया भी क्यों, क्योंकि नबी हसन खुद ही बहुत ही अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल हसनपुरा की टीम को पूरा मैनेज करने का जिम्मेवारी उनका भी और लगभग सभी प्लेयर से इन्होंने अपना निजी पर्सनल कनेक्शन बना के रखे हैं और कोई भी प्लेयर इनको भी बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे वो छपरा जिला की टूर्नामेंट हो, जिला से बाहर की टूर्नामेंट हो या फिर राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो, नबी हसन बिल्कुल नहीं चुकते हैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से। बीच के 4 ओवर में जिस तरह से सूखा पड़ गया था मनों का, अब यहाँ से स्लेटर बदलना होगा, यहाँ से टॉप गियर देना होगा दोनों बल्लेबाजों को, एक सम्मानित स्कोर खड़ा करना है। जी बिल्कुल 12 ओवर में 94 रन 7 विकेट के नुकसान पे यहाँ से 4 ओवर शेष बचे हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं अखिलेश और यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 40 से 50 के बीच में तो रन बनना ही चाहिए, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है, फाइटिंग टोटल खड़ा करना है। तो नजारे हैं 2 ओवर 20 रन 1 विकेट लिए हैं, फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए नजारे। और क्या गजब की यहाँ पे गेंदबाजी, बिल्कुल गेंद में तो तेज नहीं हो रहा है क्योंकि उनको पता है कि सामने का डायमेंशन बड़ा है, अगर गेंद में तेज देते हैं और गेंद बल्ले से संपर्क करती है तो निश्चित तौर पर वो सीमा का पार से निकल जाएगी। परिणाम हमने पिछले ओवर में ही देखा था, 2-2 छक्के उन्होंने सामने ही लगाया था। इसीलिए चुन जाए तो बहुत ही अच्छी गेंद उसे वहीं धकेल दिया उनके हाथों से बल्लेबाज अखिलेश ने। बिल्कुल नजारे भी बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है, जैसे ही उन्होंने पिच की सारे मोमेंट को देखा, सारे मोमेंट को कैप्चर करने के बाद अपनी ध्यान लगाते हुए उन्होंने देखा कि इस पिच पर ज्यादा गति बिल्कुल हानिकारक हो रही है तो अपनी गेंद से बिल्कुल गति को निकाल दिया है और उन्होंने खेल कर गेंदबाजी करते हुए फिर से अगली गेंद के नजारे और क्या गजब की गेंदबाजी, बिल्कुल तीनों ही गेंद बिल्कुल तीनों अलग अलग लाइन और रेंज के साथ, लेकिन नतीजा गिर जा रही है विकेट कीपर अशफाक के हाथ में। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गेंदबाज और विकेट कीपर ही खेल रहे हैं, बल्लेबाज सिर्फ देख रहे हैं कि गेंद कैसे निकल रही है उनके हाथ से।
खेले हैं उसके नीचे है बेचैन यादव, गए चाउट हो गए मिंटू। बहुत अच्छा कैच पकड़े थे बेचैन यादव। इस टूर्नामेंट के सारे मैच में मैन ऑफ द मैच गुरुकुल स्वीट प्लस ये मीटिंग हुई लव टू फ्लाई के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। वहीं इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज बिहारी लैपटॉप के द्वारा स्पॉन्सर है, जो कि डीटीएच कंप्यूटर गरखा मोहम्मद इरफान खान के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो हर मैच की मैन ऑफ द मैच गुरुकुल ऑफ विंग्स प्लस ये मीटिंग विंग्स लर्न टू फ्लाई के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो नजारे की अगली गेंद, इस बार गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा लेकर ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई तो टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 94 रन। जमाल नाम है, 8 विकेट के नुकसान पे। जमाल नया बैट्समैन का नाम जमा के मारा हेडशॉट। क्लीन बॉल कर दिया है जमाल को। नजारे का प्रयास किया लेकिन नजारे बहुत ही चतुर चला के गेंदबाज है। एक ना चलेगी यहाँ पर बल्लेबाज की और 3 बोल्ड कर दिया है यहाँ पर नजारे ने बल्लेबाज को। 94 रन पे 9 विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पे। जहाँ हमने सोचा था 150 प्लस का स्कोर, अब यहाँ तो 100 रन भी नजर लग रहे हैं। जिनको निश्चित तौर पर मिडिल ओवर के साथ 2 विकेट हासिल करते हैं इस ओवर में नजारे। और हमें ये भी याद रखना होगा कि पहला ओवर नजारे का बहुत महंगा साबित हुआ था, शायद इसे इनिंग का सबसे महंगा ओवर नहीं था। उसके बाद उन्होंने क्या गजब की वापसी की है। जी बिल्कुल, क्योंकि नई पिच नई ग्राउंड समझने में एक आध वर्ष लग ही जाते हैं, लेकिन उस एक आध वर्ष को समझने के बाद बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वापसी करते हुए मिडिल ओवर और 2 विकेट चटकाए हैं नजारे में। तो चलेंगे और इस बार बहुत बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी बिल्कुल होमराम के द्वारा ये कुछ संभाले हुए हैं। अंकित सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं उनके सामने हम लोग गेंदबाज गोलराम ने प्यार मैदान विकेट ओवर विकेट गेंदबाजी के साथ है। और इसी के साथ और आउट हो चुकी है हसनपुरा की टीम।